जिस गद्दी के लिए दो बड़े भाई सालों तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज उसी को छोटे भाई से छीनने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया। पर क्या वो जनता का प्यार भी छीन पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाती है जहाँ सत्ता और जायदाद के लिए रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के समृद्ध जिले के प्रतापगढ़ की, जहाँ की सिंह हवेली का नाम कभी न्याय और मर्यादा के लिए जाना जाता था। लेकिन आज उसी हवेली की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने रिश्तों के खून को सफेद कर दिया था। सिंह हवेली के मुखिया थे उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप जी ने अपने जीवन के 40 साल राजनीति और समाज सेवा में बिताए थे। उनके क्षेत्र में उनकी बात को पत्थर की लकीर माना जाता था। उनके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा हरिवंश, मंझला चंद्रभान और सबसे छोटा भतीजा आकाश, जिसे उन्होंने अपने सगे बेटों से भी बढ़कर पाला था, क्योंकि आकाश के माता पिता एक दुर्घटना में उसे बचपन में ही छोड़ गए थे। हरिवंश और चंद्रभान बचपन से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दोनों के बीच हमेशा इस बात की होड़ रहती थी कि हवेली का अगला वारिस कौन बनेगा और इलाके की राजनीति की कमान किसके हाथ में आएगी। उनके बीच की रंजिश इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में माहौल बदलने लगा था। उदय प्रताप सिंह बूढ़े हो रहे थे और उन्हें अपनी विरासत सौंपने के लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश थी। उन्हें दिख रहा था कि उनके दोनों सगे बेटे जनता के बीच अपनी पैठ खो चुके हैं। हरिवंश घमंडी था और चंद्रभान भ्रष्ट। दूसरी ओर आकाश अपनी सादगी, ईमानदारी और लोगों की मदद करने के स्वभाव के कारण पूरे इलाके का चहेता बन गया था। वह बिना किसी पद के भी लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता था। गांव के बुजुर्गों से छोटा उदय प्रताप कहने लगे थे। एक दिन उदय प्रताप जी ने हवेली के आंगन में अपने तीनों बेटे को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, सुनो हरिवंश, चंद्रभान और आकाश, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। आने वाले चुनावों में मैं चाहता हूं कि हमारी विरासत को कोई ऐसा संभाले जिसे लोग अपने दिल से प्यार करते हैं। मैंने फैसला किया है कि इस बार चुनाव में मैं आकाश का समर्थन करूंगा, क्योंकि लोगों की पहली पसंद वही है। यह सुनते ही हरिवंश और चंद्रभान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस गद्दी के लिए वे सालों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, वह एक झटके में उनके हाथ से निकलकर आकाश के पास जा रही थी। आकाश ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। आप जिसे कहेंगे मैं उसकी सेवा करूंगा। लेकिन उदय प्रताप जी अडिग थे। हरिवंश गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ा और चंद्रभान भी बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। दोस्तों, सत्ता का नशा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत का फर्क महसूस होना बंद हो जाता है। उदय प्रताप जी का फैसला सही था, लेकिन उनके बेटों के मन में जो जहर घुला था, वह अब एक भयानक साजिश का रूप लेने वाला था। क्या आपको भी लगता है कि खून के रिश्तों में जब लालच आ जाता है तो इंसान अपनों का इंतकार करने लगता है? मैं आपका अपना विवेक वर्मा इस तरीके से दिल को छू लेने वाली कहानियां पहुंचाता हूँ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस छोटे से परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। आपका जुड़ाव ही मेरी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह समाज की सच्चाई बयां करने वाली कहानियां लेकर आता रहूं, तो कृपया अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और साथ के बिना मेरा यह सफर अधूरा है। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस भावुक सफर का हिस्सा बने। उस रात हवेली के पिछवाड़े में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जो दो भाई सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे, आज वे अंधेरे में एक साथ खड़े थे। हरिवंश ने चंद्रभान की ओर सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, देखा तुमने चंद्रभान, फू, बाबूजी ने उस अनाथ के लिए हमें किनारे कर दिया। अगर ये आकाश चुनाव में खड़ा हुआ तो हम दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा। चंद्रभान ने गुस्से में सिगरेट का धुआं छोड़ा और बोला, भैया, आप सही कह रहे हैं, गांव वाले पागल हैं, वो उसके पीछे हैं। अगर हमें अपनी गद्दी बचानी है तो हमें अपनी लड़ाई बंद करनी होगी। हमें मिलकर आकाश को रोकना होगा। हरिवंश ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज से हमारी दुश्मनी खत्म। पहले उस कांटे को निकालते हैं, फिर आपस में देख लेंगे। इस गठबंधन की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अगले दिन से साजिश का खेल शुरू हो गया। हरिवंश और चंद्रभान, जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ रैलियां करते थे, अब गुपचुप तरीके से एक हो गए थे। उन्होंने आकाश के खिलाफ झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर आकाश के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने यह प्रचार किया कि आकाश बाबूजी की संपत्ति हड़पने के लिए नाटक कर रहा है। आकाश को इस गठबंधन की भनक तक नहीं थी। वह तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगा था। लेकिन उसने महसूस किया कि अचानक उसके अपने भाई उसे हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हवेली के पुराने वफादार नौकर दयाल काका को भी डरा धमका कर आकाश के खिलाफ करने की कोशिश की गई। दयाल काका ने एक दिन चुपके से आकाश को बताया, बेटा आकाश, संभल जाओ, दोनों बड़े मालिक एक हो गए हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ जहर है। वो तुम्हें इस चुनाव से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
काका, अगर जनता का प्यार मेरे साथ है तो मुझे किसी गठबंधन से लड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर बाबूजी का आशीर्वाद है तो सच्चाई की ही जीत होगी। चुनाव प्रचार तेज हो गया था। हरिवंश और चंद्रभान ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर रैलियां की, पैसे और शराब बांटी, लेकिन हर रैली में एक बात साफ थी, लोग आते जरूर थे पर उनके दिलों में जगह अभी भी आकाश की ही थी। आकाश छोटी छोटी सभाएं करता, लोगों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनता। साजिश और भी गहरी होती गई। एक रात जब आकाश पास के गांव से जनसभा करके लौट रहा था, तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रभान के गुर्गों ने हरिवंश के इशारे पर करवाया था। आकाश बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उदय प्रताप जी का दिल दहल गया। उसे उन्हें सख्त था, पर वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके अपने बेटे इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर हरिवंश और चंद्रभान बड़े ही मासूम बनकर खड़े थे। उदय प्रताप जी ने उनकी आंखों में देखा और बोले, तुम दोनों को क्या लगा आकाश को रास्ते से हटा दो क्योंकि गद्दी मिल जाएगी? सत्ता सेवा से मिलती है, साजिशों से नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो रिश्ता डर और नफरत की बुनियाद पर खड़ा हो वह कभी जीत सकता है? साजिशें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई के सामने वो रेत की दीवार की तरह ढह जाती है। यहाँ एक पिता का संघर्ष था, एक तरफ उसके सगे बेटों का लालच और दूसरी तरफ उस मासूम आकाश का निस्वार्थ प्रेम। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ, इन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। आपकी एक प्रतिक्रिया, आपका एक सब्सक्राइब मेरे काम को सार्थक बनाता है। अगर आपको मेरी आवाज और मेरी कहानियों में सच्चाई महसूस होती है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम मुझे और भी ही बेहतर काम करने की हिम्मत देगा। सब्सक्राइब जरूर करें। आकाश अस्पताल से कुछ ही दिनों में ठीक होकर बाहर आ गया। हमले की खबर ने गांव वालों के गुस्से को भड़का दिया था। लोगों को अब समझ आ गया था कि हरिवंश और चंद्रभान का यह नया भाईचारा सिर्फ और सिर्फ आकाश को दबाने के लिए है। गांव के मुखिया शिवपाल ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में हजारों की भीड़ उमड़ी। हरिवंश और चंद्रभान भी पूरे रसूख के साथ वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद उनकी ताकत के सामने कोई नहीं बोलेगा। तभी उदय प्रताप जी मंच पर आए। उनकी आवाज आज पहले से ज्यादा बुलंद थी। गांव वालों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी की सेवा में लगा दी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अपने बेटों ने ही मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये दो भाई जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज सिर्फ सत्ता के लालच में एक हो गए हैं। इन्होंने ही सोचा कि ये एक मासूम की आवाज को दबा देंगे। हरिवंश चिल्लाया, बाबूजी आप गलत कह रहे हैं, हम तो सिर्फ परिवार की विरासत बचाना चाहते हैं। मुखिया शिवपाल खड़ा हुआ और बोला, हरिवंश मालिक, विरासत कागजों से नहीं लोगों के भरोसे से बनती है। आपने जिस गुंडे को आकाश पर हमला करने के लिए भेजा था, उसने पुलिस के सामने सब उगल दिया है। आपकी यह साजिश अब इस गांव के सामने बेनकाब हो गई है। पूरी भीड़ में शोर मच गया। लोगों ने हरिवंश और चंद्रभान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उन दोनों के चेहरे शर्म और डर से सफेद पड़ गए। वे जिस गठबंधन को अपनी जीत की चाबी समझ रहे थे, वही आज उनके गले की फांस बन गया था। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन दोनों को वहां से चुपचाप भागना पड़ा। चुनाव का दिन आया। लोगों ने जाति, धर्म और लालच से ऊपर उठकर मतदान किया। जब नतीजे आए तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आकाश ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हरिवंश और चंद्रभान की जमानतें तब तब जब्त हो गई थी। उनके गठबंधन को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। जीत के बाद आकाश सीधा हवेली आया और उसने उदय प्रताप जी के पैर छुए। उसने हरिवंश और चंद्रभान को भी आवाज दी, जो हवेली के एक कोने में मुंह छिपाए बैठे थे। भैया आप लोग बाहर आइए, चुनाव खत्म हो गया है, मुझे गद्दी का मुंह नहीं है, मैं आज भी आपका वही छोटा भाई हूँ। आप लोगों ने साथ मिलकर जो ताकत दिखाई, अगर वह ताकत हम गांव के विकास में लगाते तो आज तस्वीर कुछ और होती। आकाश की बातों में कोई कड़वाहट नहीं थी। हरिवंश और चंद्रभान की आंखों में पहली बार अपनी गलतियों के लिए आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि दो गलत लोग मिलकर कभी एक सही परिणाम नहीं ला सकते। उन्होंने आकाश से माफी मांगी और तय किया कि अब वे राजनीति नहीं बल्कि समाज की सेवा करेंगे। उदय प्रताप जी की आंखों में सुकून था। उन्होंने आकाश के सर पर हाथ रखा और बोले, आज मेरी विरासत सुरक्षित हाथों में है। राजनीति में गठबंधन जरूरतों के लिए होते हैं, लेकिन जनता का गठबंधन सिर्फ विश्वास और सच्चाई के साथ होता है। तुमने साबित कर दिया कि सादगी और सेवा ही सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कहानी हमें ये एक बहुत बड़ा सबक देती है। स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी समझौता कभी सफल नहीं होता। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। रिश्ते प्रेम और सम्मान से चलते हैं, साजिशों से नहीं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों, परिवारों, सबके साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।